क्या आप भी यही सोचते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस के लिए होती है, रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट्स और नए प्लैनेट्स डिस्कवर करने के लिए? लेकिन सच ये है कि स्पेस 21st सेंचुरी का सबसे साइलेंट बैटलफील्ड बन चुका है। एक ऐसी बैटलफील्ड जहां गोलियां नहीं चलती, सिग्नल्स चलते हैं। बचपन से हमें एक रोमांटिक तस्वीर दिखाई गई, व्हाइट सूट, मून लैंडिंग, मार्स मिशंस। नासा को हम टेलीस्कोप और रिसर्च से जोड़ते हैं, स्पेसएक्स को रियूजेबल रॉकेट्स और मार्स कॉलोनाइजेशन के सपने से। मीडिया नैरेटिव सिंपल था, स्पेस इक्वल्स साइंस। लेकिन अगर कैमरा थोड़ा जूम आउट करे तो अर्थ के ऑर्बिट में हजारों छोटे चमकते हुए डॉट्स नजर आते हैं। ये सिर्फ रिसर्च सैटेलाइट्स नहीं, एक इनविजिबल ग्रिड है। आज जीपीएस नेविगेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ड्रोन कोऑर्डिनेशन, हता के मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स सब सैटेलाइट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी कंट्री की सैटेलाइट्स डिसेबल हो जाएं तो उसकी आर्मी ब्लाइंड हो सकती है, उसका इंटरनेट अनस्टेबल हो सकता है और उसका फाइनेंशियल सिस्टम डीसिंक हो सकता है। स्पेस मॉडर्न सिविलाइजेशन का नर्वस सिस्टम है और जिसके पास नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हो उसके पास बॉडी का कंट्रोल होता है। 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स एस्टैब्लिश हुई। ये सिर्फ एक नया यूनिफॉर्म नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था कि स्पेस अब ऑफिशियली वॉर डोमेन है, बिल्कुल लैंड, सी और एयर की तरह। इससे पहले चाइना ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया और रशिया ने भी ऑर्बिटल वेपन कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट की। मैसेज क्लियर था, हाई ग्राउंड अब जमीन पर नहीं, ऑर्बिट में है। आज अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो सबसे पहला अटैक शायद किसी शहर पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर हो। अब सवाल यह है कि क्या नासा और स्पेसएक्स सिर्फ एक्सप्लोरेशन एजेंसीज हैं? नासा ऑफिशियली सिविलियन एजेंसी है, लेकिन इसका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्टोरिकली डिफेंस इकोसिस्टम से इंटरकनेक्टेड रहा है। रॉकेट प्रोपल्शन, सैटेलाइट इमेजिंग, डीप स्पेस ट्रैकिंग, इनमें से बहुत सी टेक्नोलॉजीज डुअल यूज होती हैं, यानी सिविल भी और मिलिट्री भी। दूसरी तरफ स्पेसएक्स का सैटेलाइट नेटवर्क स्टारलिंक एक ग्लोबल इंटरनेट मैश क्रिएट कर रहा है जो रिमोट और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। रैपिड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर ऑर्बिट में कोई सिस्टम डैमेज हो जाए तो उसे जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है। यानी प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी नेशनल स्ट्रेटेजिक लेवरेज का हिस्सा बन चुकी हैं। फ्यूचर वॉर्स में हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगी। सैटेलाइट्स को जम किया जा सकता है, उनके सिग्नल्स स्पूफ किए जा सकते हैं, उन्हें रिमोटली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर जीपीएस डिस्टॉर्ट हो जाए तो प्लेन्स मिसरूटे हो सकते हैं, शिप्स गलत कोऑर्डिनेट्स पर चल सकती हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कंफ्यूज हो सकते हैं। वॉर फिजिकल और डिजिटल का हाइब्रिड मॉडल बन चुकी है और स्पेस उसका सेंट्रल नोड है। जो कंट्रीज अपना इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते वो डिपेंडेंसी ट्रैप में फंस सकती हैं। नेविगेशन, इमेजिंग और कम्युनिकेशन अगर एक्सटर्नल पावर्स पर डिपेंड हो तो सॉवरेंटी का एक हिस्सा ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है। फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स सिर्फ लैंड बॉर्डर्स का गेम नहीं होगा, ये ऑर्बिटल पोजीशनिंग का गेम होगा। तो सोच ये थी कि स्पेस सिर्फ साइंस के लिए है, लेकिन सच ये है कि स्पेस 21st सेंचुरी का स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड बन चुका है, जहां डेटा, डोमिनेंस और डिफेंस एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं।